अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे अगर हमें धोखा ही देना होता तो हम रूही की बजाय जूही का रिश्ता नहीं करवाते आपके नाहर जी से। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे हुआ है और मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। दादी, मेरे दादू ने कुछ भी झूठ नहीं बोला है और दादी ने मम्मी जी को फोन करके पूछा भी था। जी रतन जी, पूनम ने खुद फोन किया था और सोनी जी से बात की और उन्होंने साफ साफ पूछा था कि आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि हमें सच पता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। तो उन्होंने खुद बताया था, पूछिए। पूनम जी देखिए, हमें जब पहले पता चला तो शौक तो बहुत लगा था जानकर, लेकिन सच में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रूही का दिल कितना प्यारा है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। वो तो रूही की पढ़ाई 12वीं तक हुई है, हमें लगा उस बारे में बात हो रही है और उससे ना तो हमें पहले प्रॉब्लम थी और ना अब प्रॉब्लम है। कि हमें अमीरी गरीबी से और ना पढ़ाई से किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं है। हमारा विश्वास अगर है तो सिर्फ जात पात पे है और वो हमेशा रहेगा। बेटा रुक। ये ड्रिंक में क्या है? कल तो रूही की दादी गिड़गिड़ा रही थी कि किसी को सच मत बताना, और आज पूरी दुनिया के सामने उसका सच सामने ले आई। बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये। आखिर ये पेन ड्राइव यहाँ लाया कौन? जिसने भी पेन ड्राइव लगाई है उसको ये सारा सच पहले से ही मालूम था और वो ये चाहता था कि सबके सामने ये सच इस तरीके से बाहर आए। ये अलग जासूस बनने पर तुली हुई है और हमें इस पेनड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता। हमें पता नहीं कि ये पेनड्राइव यहाँ कैसे आई। मैंने तो गाने के लिए पेनड्राइव रखी थी और रूही भाभी की माँ को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। देखिए, ये पेनड्राइव इस घर के किसी भी सदस्य का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि ये पेन ड्राइव कौन लाया, कहाँ से आई? मुद्दे की बात ये है कि ये लड़की कचरे के डब्बे से उठाई हुई है। और आज ये सच सबके सामने आ गया है। ये लोग तो इस बात को मानने से रहे, कोई फायदा नहीं है इस बात को आगे बढ़ाने का। नहीं मनाना मुझे अपना जन्मदिन, कोई फायदा नहीं है ये सेलिब्रेशन का। माँ, नहीं चाहिए ये सब कुछ, सब बर्बाद हो गया। नहीं चाहिए कुछ भी और इन लोगों को भी हटाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे ये लोग अपने घर में। मिल गया मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा, इतना घटिया तोहफा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस लड़की को और इसके घर वालों को अभी के अभी मेरे घर से निकालो, निकालो यहाँ से। देखिए बहन जी, हम माफी चाहते हैं कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। पता नहीं कि ये सच आपको कैसे नहीं पता चला, जबकि हमारी ओर से सब कुछ बता दिया था। खैर देखिए, अब तो हमारी पोती की शादी नाहर जी से हो चुकी है। वो आपके घर की बहू। हमने रूही को हमारी पोती ही माना है और गोयल खानदान की ही माना है और ये सच चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता। अरे गोयल खानदान का माना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो गोयल का खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। रतन जी प्लीज आप माताजी को समझाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रूही हमारी बहुत संस्कारी है। आपके घर को स्वर्ग बना देगी। देखिए नरेश जी, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। माँ इस समय गुस्से में है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। प्लीज अभी आप यहां से चले जाइए।
चल बेटा, घर चल। रूही खड़ी क्यों है? चलना हमारे साथ घर। जब तक नाहर जी नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। अपने परिवार वालों के साथ अभी के अभी निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। हाँ बेटा चल, पता नहीं ये लोग क्या क्या बोलेंगे। तेरा दादा अभी तक जिंदा है और वो घर तेरे लिए हमेशा खुला है। चल चल। नहीं दादू, माफ कीजिएगा दादी, लेकिन जब तक मेरे पति नहीं आ जाते मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। रूही बेटा, ये क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी दादू। ठीक है, नाहर को आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार मार के निकालूंगी। लेकिन अभी तुम्हारे घर वालों को अभी के अभी इस घर से निकलने बोलो। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। बिल्कुल रुचि का बेटी है तू। अपना ख्याल रखना बेटा। चल चल। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जोई दी। रिश्ता झूठ की बुनियाद पे हुआ है और मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। हमारा विश्वास अगर है तो सिर्फ जात पात पे, और वो हमेशा रहेगा। इस लड़की के माँ बाप का आता पता नहीं, इस लड़की को आप लोगों ने गोयल का खानदान की बहू बना दिया। इस लड़की को और इसके घर वालों को अभी के अभी मेरे घर से निकालो, निकालो यहाँ से। हमारा विश्वास अगर है तो सिर्फ जात पात पे, और वो हमेशा रहेगा। इस लड़की के माँ बाप का आता पता नहीं, इस लड़की को आप लोगों ने गोयल का खानदान की बहू बना दिया। मम्मी, जब भी ऐसा लगने लगता है कि मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगी, तभी ही सब बिखर क्यों जाता है। पहले तो मेरा रंग दादी की नजरों में खटकता था, और अब मेरा खून भी खटकने लगा है। अब हमेशा कहती थी ना मम्मी कि मन की सुंदरता ही सब कुछ होता है। मन सुंदर होना चाहिए, कर्म सुंदर होना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मम्मी। पता नहीं क्यों मेरी कोशिश कमजोर पड़ती जा रही है। मुझे मन से पहले मेरा रंग और मेरा खून दुनिया के सामने आ रहा है। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी, पर क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मैं आपकी बेटी होती मम्मी, काश मैंने आपके कोख से जन्म लिया होता। काश मैं आपकी सगी बेटी होती।
रतन जी, हमने उन गोयल्स पे इतना विश्वास किया और उन गोयल्स ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। माँ जी का गुस्सा जायज है ना रतन जी? हाँ सोने जी, माँ जी का गुस्सा जायज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। रूही एक गोद ली हुई बच्ची है। आप ये भी सोचिए कि वो हमेशा हमारे परिवार के सामने झुककर रहेगी। और ये मत भूलिए, अगर कल को उसे नाहर के बारे में कोई भी सच्चाई पता चलती है तो तब भी चुप रहेगी। वो तो चुप रहेगी ना रतन जी, लेकिन मोहल्ले वालों का सोचिए, वो मुझे ताने दे देकर ये कहेंगे कि गोयंकाज ने सड़क से लड़की उठाकर नाहर की शादी करवा दी। और वो इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं नाहर की सौतेली माँ हूँ। सोने जी, लेकिन उस लड़की में संस्कार तो गोयल्स के ही है ना। और ये मत भूलिए कि अगर उन लोगों ने हमसे कोई बात छुपाई है तो हमने भी बहुत बड़ा राज उनसे छुपाया है। देखिए रतन जी, मैं जानती हूँ कि नाहर का एक पास्ट है, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि हम नाहर की किसी से भी शादी करवा दें। अगर ऐसा होता तो हम उसकी शादी किसी नौकरानी से करवा देते ना। जो हुआ वो गलत हुआ रतन जी। माँ जी रूही को कभी नहीं अपनाई, हमारी नाहर की जिंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से। मेरी डायरी कहाँ गई? रात को तो यही थी, फिर कहाँ चली गई डायरी? बाद में डायरी ढूंढती हूँ, अभी पहले फ्रेश हो जाती हूँ। अपने दादी को शिकायत का एक भी मौका नहीं दे सकती। मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे और नाजी की फोटो भी नहीं है। मेरे कपड़े, फोटो, डायरी कहाँ चली गई सब? दादी जी, मेरा सामान। श्यामलाल, जी मालकिन। इस लड़की को इसका सामान दिखा दो। आओ बेटा आओ। वो है, बोलिए। मेरी डायरी। क्या हुआ? हैरान हो गई? दादी, ये सब ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें नहीं पता घर से बाहर सबसे पहले सुबह सुबह क्या फेंका जाता है? कचरा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाया था ना, तो तुम्हारी जगह यही है। यहीं रहोगी तुम, और अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बची हो ना तो अपने घर लौट जाओ। माँ, रूही को आप ऐसे कैसे बाहर? मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा फैसला अटल है।
आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। ये रूही फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे दादी के बर्थडे के बारे में पूछना था। कहाँ है वो? माँ, बाहर आंधी तूफान है, ऐसे में हम रूही को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? माँ, आखिर वो इस घर की बहू है। हाँ तो चली जाए ना वो अपने मायके। अगर उसी को इस घर में डेरा जमा कर रहना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दादी वो नाहर भैया को एक बार आ जाने देते हैं ना, फिर देखते हैं। अब चाहे नहार आए या कोई भी आए, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। रूही इस घर में नहीं आएगी, बस। मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में आने वाले इस तूफान का सामना कर सकूं। देखिए, मुझे पता है मैं अपनी रुचिता मम्मी की बेटी हूं। चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, उन्होंने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया है, उनसे मुंह फेरना नहीं। और मैं इस तूफान का सामना करूंगी। रूही, नाहर जी, नाहर जी, आप आ गए। नाहर जी, रूही, नाहर जी, कहाँ चले गए थे आप? रूही, मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी आऊंगा। और तुम मुझसे वादा करो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम हिम्मत नहीं हारोगी। तुम्हें अपने नाहर जी पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा नाहर जी। बस इस भरोसे को बनाए रखना और मेरा इंतजार करना। मैं आपका इंतजार करूंगी नाहर जी।
अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें